दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे देवी अहिल्या के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम उन्हीं देवी अहिल्या के बारे में बात कर रहे हैं जिनको ऋषि गौतम ने शाप देकर पत्थर का बना दिया, लेकिन भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से वे पुनः स्त्री रूप प्राप्त कर पाईं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरे प्रभु में बहुत बहुत स्वागत है और हमें खुशी है कि आप लोगों को हमारा कंटेंट बहुत पसंद आ रहा है। अगर आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपके लिए और अधिक रोचक जानकारियाँ लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, देवी अहिल्या कौन थीं? देवी अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मानस पुत्र या मानस पुत्री क्या होता है। मानस पुत्र या मानस पुत्री वे होते हैं जो केवल इच्छा मात्र से उत्पन्न हो जाते थे, बिना किसी स्त्री या पुरुष के संसर्ग से। जैसे नारद जी ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने अहिल्या को सबसे सुंदर स्त्री बनाया। सभी देवता उनसे विवाह करना चाहते थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने अहिल्या के विवाह के लिए एक शर्त रखी कि जो कोई भी सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण करके आएगा वही अहिल्या के साथ विवाह करने के योग्य होगा। इंद्र ने अपनी चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग कर सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण किया, पर नारद जी ने ब्रह्मा जी को बताया कि ऋषि गौतम ने इनसे भी पहले भ्रमण कर लिया है। दोस्तों, हुआ कुछ इस तरह था कि ऋषि गौतम अपनी दैनिक पूजा में गाय माता की परिक्रमा कर रहे थे। तभी गाय माता ने एक बछड़े को जन्म दिया और वेदों के अनुसार इस तरह गाय की परिक्रमा को त्रिलोक की परिक्रमा के समान माना जाता है। इसलिए नारद जी ने यह कहा कि गौतम ऋषि ने इनसे भी पहले त्रिलोक का भ्रमण किया है और इसलिए देवी अहिल्या की शादी अत्रि ऋषि के पुत्र गौतम से हुई। लेकिन इंद्र देवी अहिल्या की सुंदरता से बहुत प्रभावित था, इसलिए वह देवी अहिल्या को भुला नहीं पाया। एक दिन देवी अहिल्या को पाने के लिए उसने एक प्रपंच रचा। वह चंद्रदेव से देवी अहिल्या को देखते हुए कहता है, देखो चंद्र देखो, देवी अहिल्या कितनी सुंदर हैं। तब चंद्रदेव ने पूछा, आप क्या चाहते हैं इंद्रदेव? इंद्रदेव कहने लगे कि मैं देवी अहिल्या को पा लेना चाहता हूँ। इस पर चंद्रदेव ने कहा कि क्या देवी अहिल्या को पा लेना आपके वश में है? इंद्रदेव ने कहा, यदि आप मेरी सहायता कर दें तो मैं देवी अहिल्या को पा सकता हूँ। इस पर चंद्रदेव ने हैरान होकर कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तब इंद्रदेव ने कहा, कल आपको अपने निर्धारित समय से पहले कुछ देर के लिए आकाश से हटना होगा, जिससे ऋषि गौतम को सुबह होने का आभास होने लगेगा और वे उस समय को सुबह हुआ मानकर जल लेने के लिए आश्रम से दूर चले जाएंगे और तब मैं गौतम ऋषि के वेश में देवी अहिल्या के पास पहुंच जाऊंगा और वह मुझे ऋषि गौतम समझकर स्वीकार कर लेगी। चंद्रदेव भी इंद्र की साजिश में साथ देने को तैयार हो गए और अगली रात जैसे ही आकाश से चंद्रदेव गायब हुए, ऋषि गौतम उसे सुबह समझकर आश्रम से बाहर चले गए। तब इंद्र ने ऋषि गौतम के वेश में आश्रम में प्रवेश पा लिया, पर थोड़ी ही देर बाद ऋषि गौतम को समझ में आ गया कि अभी सुबह नहीं हुई है, उन्हें सुबह होने का भ्रम हो गया है, अभी तो रात बहुत बाकी है। तब वे पुनः लौटकर आश्रम वापस आ गए और वहाँ जब उन्होंने अपने वेश में इंद्र को देवी अहिल्या के साथ देखा तो वे अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए
और ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि इसमें देवी अहिल्या दोषी हैं भी या नहीं। और उन्होंने उसी समय देवी अहिल्या को यह कहते हुए शाप दे दिया कि क्योंकि तेरा शरीर और तेरी आत्मा अपवित्र हो चुकी है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू आज से ही पत्थर की बन जाए और केवल हवा पीकर कष्ट उठाती हुई यहाँ राख में पड़ी रहे। जब राम इस वन में प्रवेश करेंगे तभी उनकी कृपा से तेरा उद्धार होगा। यह कहकर गौतम ऋषि आश्रम छोड़कर हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगे। जब राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी के वन में घूम रहे थे तब विश्वामित्र उन्हें इस आश्रम में लेकर आए। श्री रामचंद्र जी ने आश्रम की हालत देखकर कहा कि गुरुदेव, क्या ये आश्रम हमारे विश्राम के लिए उचित स्थान रहेगा? इस पर गुरुदेव ने कहा कि हम इस आश्रम में नहीं आए, ये आश्रम हमें यहाँ खींचकर लाया है। उसी समय आश्रम के अंदर से एक स्त्री की आवाज़ में हे राम की पुकार आने लगी। पुकार सुनकर राम और लक्ष्मण गुरुदेव के साथ आश्रम के अंदर गए, पर जब वहाँ कोई स्त्री दिखाई नहीं दी तो गुरुदेव से पूछा कि हे गुरुदेव, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? तब गुरुदेव ने बताया कि यह आवाज़ इस पत्थर में से आ रही है। और फिर गुरुदेव ने कहा कि राम, तुम अपने चरणों के स्पर्श से इसका उद्धार करो और इसे पुनः इसका स्त्री जीवन प्रदान करो। जब श्री राम ने किसी पत्थर की स्त्री को अपने चरणों से स्पर्श करने का आदेश गुरु विश्वामित्र से सुना तो श्री रामचंद्र ने कहा, गुरुदेव, गुरु के आदेश पर प्रश्न चिन्ह लगाना न तो शिष्य को शोभा देता है और न ही उसका अधिकार है, किंतु गुरुदेव, नारी पत्थर की भी हो तब भी आदर और सम्मान के योग्य होती है। उसे चरणों से छूना महापाप है। मुझे नारी के इस अनादर का साहस नहीं हो रहा है। ऋषि विश्वामित्र नारी के प्रति अपने शिष्य श्री राम की भावना जानकर गदगद हो गए, पर उन्होंने कहा, मैं स्वयं भी किसी को नारी का अनादर करने की अनुमति नहीं दे सकता। फिर गुरुदेव ने देवी अहिल्या के साथ होने वाले संपूर्ण अन्याय की कहानी श्री राम को सुनाई और कहा, इस नारी का कल्याण तुम्हारे चरणों के स्पर्श से ही होगा, अन्यथा ये यूं ही पत्थर की ही बनी रहेगी और कभी अपना नारी शरीर प्राप्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऋषि गौतम के शाप में ये निहित है कि जब तुम इसे अपने पैरों से स्पर्श करोगे तभी यह शाप मुक्त होगी। गुरु के ऐसे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी उस पत्थर की मूर्ति को स्पर्श करने के लिए राजी हुए और फिर उन्होंने उस पत्थर की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा, देवी, मेरे लिए नारी हर रूप में माता समान है। मैं आपको अपने चरणों से स्पर्श करने की धृष्टता करने जा रहा हूँ, मुझे इसके लिए क्षमा कीजिएगा। और फिर जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने उस मूर्ति को अपने चरणों से स्पर्श किया तो वह शाप मुक्त होकर पुनः पत्थर से नारी रूप में वापस आ गई। और इस तरह देवी अहिल्या भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से पुनः अपने नारी शरीर को प्राप्त कर पाईं। अचरज भयो जगत में भारी, शाप मुक्त हुई अबला नारी। पावन चरण राम को लागा, ऋषि पत्नी पाहन तन त्यागा। मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा।